हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द लिटिल मैच गर्ल। कल हमने समरी किया था और आज हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। अगर समरी में आप में से किसी को भी थोड़ी सी भी डिफिकल्टी होती है या फिर उसमें शुरू में थोड़ा ऑडियो लैग कर रहा था, अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है प्लीज मुझे बता देना। अगर इश्यू सॉल्व नहीं होता तो फिर मैं एक नई वीडियो बना दूंगी। ऑलराइट, तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल मैच गर्ल वॉज रिटन बाय हूम। ये जो स्टोरी थी ये किसने लिखा था? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये जानना बहुत जरूरी है, राइट? 1 मार्क्स में पूछ सकता है। नोरा बर्ग, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, रे डॉगलस, ब्रैडबरी एंड लास्ट वन इज टीएस अर्थर। सो इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। ऑलराइट, सबको ये आंसर पता था, राइट? नहीं पता था तो कमेंट करके बताओ, वैसे आई एम श्योर कि सभी को इसका आंसर पता होगा। तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लेना। ऑलराइट, सो वी हैव मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं। बट दो शी tucked her little legs up under her feet, under her felt colder and colder। कल मैंने समझाया था, आप सभी को याद भी होगा। ठंड लग रही थी उसे, किसे ठंड लग रही थी? फर्स्ट क्वेश्चन यही है, हु इज बीइंग रेफर्ड टू बाय द वर्ड शी। किसके बारे में कहा जा रहा है? सीबीआर, रोजी, द लिटिल मैच गर्ल, बोथ बी एंड सी। उसका नाम कहीं पे मेंशन्ड है बुक में? ध्यान से देखना, बुक खोलकर ध्यान से देखो। अगर उसका नाम दिया हुआ है रोजी, दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा, दैट मीन्स ऑप्शन 4 होगा। और अगर नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन 3 होगा, राइट? जल्दी से कमेंट करके बताओ उसका नाम रोजी था या नहीं था। जल्दी से सोच करके बताओ गाइस, क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी क्या होगा? या वेरी गुड, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, बिकॉज बुक में कहीं पे भी उसका नाम नहीं मेंशन्ड है और रोजी वर्ड उसके चीक्स के लिए यूज किया गया था। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द, आई मीन रोजी लिप्स, उसके लिप्स के लिए यूज किया गया था, एंड स्माइलिंग चीक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज, व्हाट वाज हर फियर। उसे किस बात का डर था? fear of hunger, fear of death, fear of her father's torture, and last one is both A and C। सोच करके बताना इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज कभी कभी जो आंसर लगता है वो होता नहीं है, राइट? तो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो सोच समझ के अच्छे से इसका आंसर दो। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा गाइस, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा सोचने का नहीं था, बट यार मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश की, बट आई एम श्योर आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। वो अपने फादर से डरती थी, उसके फादर उस पर टॉर्चर करते थे। ऐसा लिखा हुआ भी था आपके टेक्स्ट में कि जिस दिन वो पैसे लेकर नहीं जाती थी घर, उसके फादर उसको मारते थे। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज, हाउ डिड शी ट्राई टू एस्केप द कोल्ड। वो ठंड से बचने के लिए क्या करती है? Huddling down in a heap in a corner, tucking her legs up under her, lights a match, and last one is all the above। जल्दी से बताओ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, या फिर सारे सही होंगे या फिर कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि अप्रोप्रिएट होगा। जल्दी से सोच करके समझ करके जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे। सो या गाइस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। वो ये सारे चीजें करती थी खुद को ठंड से बचाने के लिए। ऑलराइट, सबको समझ में आ गया, राइट? आगे मूव करूं मैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, अगेन एन एक्सट्रैक्ट, और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस है। in the cold and gloom a poor little girl walked। ओके, उसी लड़की के बारे में बात की जा रही है, वो ठंडे में चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। She was a poor girl। Where was the girl walking? वो कहाँ चल रही थी? In the street, outside the merchant's house, outside her house, none of the above। जल्दी से सोच समझ के जल्दी से इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, सोच करके बताना इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। जल्दी से बताओ, समरी में भी कल ये बात डिस्कस हुई थी। जल्दी से सोच समझ के बताओ इसका आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर होगा डेफिनेटली गाइस ऑप्शन 1। सिंपल सा आंसर है इसका।
ये चैप्टर से ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं नहीं, बिकॉज ये चैप्टर तो ज्यादा बड़ी है नहीं, प्लस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट आपके समरी में भी कंप्लीट हो गए, और प्लस चैप्टर भी काफी इजी है, समझ में आ जाता है, और सैम्पल पेपर भी बहुत आसान था। तो डेफिनेटली ये चैप्टर में से ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, वी डोंट नो, राइट। हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट या वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स as per the situation. Okay, so now we are moving on to B. Yeah, B. What was used to stuff the largest cracks in the roof of her house? उसके घर में जो बड़े बड़े cracks थे, right? रूफ में जो बड़े बड़े cracks थे, उसे किस चीज से स्टफ या फिर उसे किस चीज से ढकने की कोशिश की गई थी, या फिर उसे ढका गया था? Bricks, leaves and mud, asbestos and straws. थर्ड वन इज स्ट्रॉज एंड रैग्स, एंड लास्ट वन इज मड एंड स्ट्रॉ। जल्दी से सोच समझ के इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमने समरी में भी डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा भी था कि इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सही बताना आंसर, जल्दी से बताओ मुझे आंसर, और सही सही आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से सोच समझ के बताओ। सो या गाइस, वेरी गुड, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रॉज एंड रैग्स। ऑलराइट, now moving on to C part. How many visions had she seen? ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले उसने कौन सा विजन देखा था? आयरन स्टोव का विजन। नेक्स्ट उसने देखा था, कौन सा विजन देखा था? क्रिसमस ट्री का, राइट? श्योर, क्रिसमस ट्री का देखा था? आर यू श्योर? जल्दी से बताओ, उसने कितने विजन्स देखे थे? 1 2 3 4, कितने विजन्स देखे थे? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा? मुझे जानना है, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन में आप कंफ्यूज रहते हो ना, जल्दी से सोच समझ के बताओ इसका आंसर क्या होगा। आई वॉन्ट टू नो द आंसर, जल्दी से बताओ सारे बच्चे इसका आंसर जल्दी जल्दी बताओ। आई वॉन्ट टू नो द आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। सो गाइज, मैं आपको क्या बोल रही थी? मैं आपको बता रही थी, क्या बता रही थी मैं भी आपको, कि उसने कितने विजन्स देखे। चलो, आपको क्या लगता है कि कितने विजन्स होंगे? ए बी सी डी क्या होगा? जल्दी से बताओ। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, राइट? 4। उसने 4 विजन्स ऑल इन टोटल उसने 4 विजन्स देखे थे। अब आप कमेंट करके बताओ कि वो कौन से विजन्स थे। ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैंने आपको कल अच्छे से पढ़ाया है, तो आप मुझे ये बताओ कि उसने कौन से 4 विजन्स देखे थे। फाइन, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हम आगे मूव करते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू डी। जो लास्ट क्वेश्चन था उसका मैंने आपको सही ऑप्शन बता दिया। आप मुझे उसके क्या क्या विजन्स उसने देखा था मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको सही आंसर बता दूंगी। अगर आप गलत हो गए तो मैं सही आंसर बता दूंगी, ऑलराइट? वरना लास्ट में तो हम रिपीट करेंगे ही, लास्ट में जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी फिर लास्ट में मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी। सो व्हाई इज शी रेफर टू एज अ पिक्चर ऑफ मिजरी? मैंने कल ही बताया था कि उसे पिक्चर ऑफ मिजरी क्यों कहा जाता है। बिकॉज शी वॉज अ मेजर। मेजर मीन्स क्या होता है? मेजर, मेजर किसे कहते हैं? मोस्टली कंजूस इंसान को मेजर कहते हैं, पोपटलाल, राइट? पोपटलाल। या आगे मूव करते हैं। बिकॉज शी वॉज इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड मीन्स पुअर, बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में। बिकॉज हर फादर वॉज वेरी क्रूअल टू हर। सो ये वाला ऑप्शन तो सही है, बट यहाँ पे विद कॉन्टेक्स्ट टू दिस फ्रेज और विद कॉन्टेक्स्ट टू दिस लाइन, ये आंसर इधर फिट नहीं बैठेगा, राइट? एंड वोट बी एंड सी भी होगा नहीं, सो आंसर क्या होगा? डेफिनेटली ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, राइट? ऑप्शन बी, लेट मी राइट इट, ऑप्शन बी होगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। अगेन एक एक्सट्रैक्ट है, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इट वाज बिटरली कोल्ड, स्नो वाज फॉलिंग एंड डार्कनेस वाज गैदरिंग। ऑलराइट, सो ये स्टार्टिंग का सीन है। व्हाट इज द गर्ल ट्राइंग टू सेल इन द स्टोरी? वो क्या बेचने की कोशिश करती है? ऑलराइट, so the first question is, or the first part is, what is the girl trying to sell in the story? वो इस story में क्या बेचने की कोशिश कर रही है? Very easy question, straight forward है, option भी बहुत easy है। First one is matchsticks, slippers, Christmas trees and clothes. Simply option A, right? Simply option A, right? Moving on to next, what is that day when the story took place? ये story कौन से दिन पे होता है? Fine. So the first one is New Year,
न्यू ईयर्स ईव, 31st of December, and D1 is both B and C. क्या होगा, ये न्यू ईयर ईव के दिन होता है। मैंने आपको कल ही समझाया था कि 31st दिसंबर को ही हम न्यू ईयर्स ईव कहते हैं, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। फाइन। मुझे पता है कि क्वेश्चंस बहुत आसान है, इसमें से जितने क्वेश्चंस बन सके ट्विस्ट एंड टर्न करके मैंने कोशिश किया कि मैं आपको बना के प्रोवाइड कर सकूं। ये चैप्टर इतना इजी है, प्लस समरी भी इतना अच्छे से कवर हो गया है कि अब आपको इतने सारे क्वेश्चंस सफिशिएंट होंगे। अब आप मेनली फोकस करो ब्लू बीट पे, राइट। ब्लू बीट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्लस जो आपके 2 पोएम्स है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं और आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। ओके, सो आगे मूव करते हैं। Who came to help the little girl? उस लड़की की मदद करने कौन आता है? An old man, a woman, her mother, no one. जल्दी से सोच करके बताओ। उसकी ग्रैंड मदर भी तो एक वुमन थी, राइट। सोच समझ के बताओ इसका आंसर क्या होगा, ABCD क्या होगा। और उसकी ग्रैंड मदर उसकी मदद करने आई थी या फिर उसका बस विजन था। सब कुछ सोच करके बताना, बहुत ध्यान से इस पे सोचना होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कोई नहीं आता उसकी मदद करने। उसकी ग्रैंड मदर क्या करती है, वो विजन देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर उसके पास आ रही है, बट उसकी ग्रैंड मदर तो उसके पास आती नहीं है, राइट। ये तो एक स्टोरी है, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि विजन्स है, ये सारी चीजें वो मतलब विजुअलाइज करती है। फाइन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, राइट, नो वन, कोई नहीं आता। नेक्स्ट वन इज which vision provided her solace and comfort to the little match girl? अब चलिए हम सारे विजन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला विजन जो क्या था, आयरन स्टोव का था। जो क्वेश्चन हमने नहीं किया था उस समय वो भी कर लेते हैं। आयरन स्टोव, राइट, फर्स्ट वाला था आयरन स्टोव। नेक्स्ट वाला कौन सा था, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट वाला क्या था, रोस्ट गूस, राइट, रोस्ट, ऑलराइट, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, रोस्ट गूस। फाइन। इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, जल्दी से बताओ। क्रिसमस ट्री, राइट। सो आई एम राइटिंग CHRIS एंड यू अंडरस्टैंड इट, खुद से समझ लेना मैंने आगे क्या लिखा है, क्रिसमस ट्री। एंड द लास्ट वन इज हर ग्रैंडमदर, राइट, grandmother. So these were the 4 visions which she had, right? So इसमें से सबसे ज्यादा या फिर ऐसा कौन सा विजन था which provided her solace and comfort? बाकी सारे विजन्स उसे प्लीज कर रहे थे, राइट, उसे अच्छा लग रहा था, बट none of them provided her solace and comfort. वो solace and comfort उसे कब मिला, जब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ हेवन में चली गई, राइट, तभी उसे solace और comfort मिला। So the answer will be option A, right? उसकी ग्रैंड मदर को जब उसने देखा तो फिर उसे solace और comfort मिला। Now moving on to the 5th question. Now someone is dying. So again it's an extract. इसके बेसिस पे क्वेश्चंस है। Who said the above lines? इस लाइन को किसने कहा था, ग्रैंडमदर ने, लिटिल मैच गर्ल ने, हर फादर ने, या फिर द स्पीकर ने? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, ABCD क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, राइट, वेरी गुड। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। फाइन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हाट डिड हर ग्रैंडमदर टेल हर? उसकी ग्रैंडमदर ने उसे क्या बताया था? Whenever a star falls, we should make a wish. कि जेन्युइन सा बिलीफ है, हम सब ये मानते हैं कि जब भी आसमान से तारा गिरता है हम कुछ विश मांगते हैं। Falling of a star is followed by the death of a person. ऐसा तो एग्जैक्टली उन्होंने नहीं कहा था, ऑलराइट। तो लास्ट में क्या है, whenever a star falls, a soul goes up to God. जब भी कोई सितारा गिरता है तो एक आत्मा या फिर हमारा जो आत्मा होता है, हमारा जो सोल होता है, वो भगवान के पास, यानी कि हम भगवान के पास जाते हैं, राइट। सो उन्होंने क्या कहा था, बोट BNC कहा था या फिर बस ABC, क्या कहा था, जल्दी से बताओ। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, राइट। ये जेन्युइन बिलीफ है, बट ऐसे उसकी ग्रैंड मदर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ऐसा कुछ चैप्टर में मेंशन नहीं है, ऑलराइट। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन C और ऑप्शन 3, यू कैन कॉल इट इन, राइट। नेक्स्ट वन इज वेयर इज अ ग्रैंड मदर नाउ? अभी उसकी ग्रैंड मदर कहाँ है? याद रखना कि वो भी विजन देख रही है, राइट, वो विजन देख रही है, वो असली में उसकी ग्रैंड मदर नहीं आई है, ये एक विजन है। सो शी इज एट हर हाउस विद हर फादर, शी इज डेड, शी हैज कम टू मीट हर। जल्दी से बताओ, सोच करके जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, ABCD क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन C, वो मर चुकी है तो वो कैसे वापस आएंगी, राइट।
नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर अब कैसे डिफरेंट लग रही थी, उनके अपीयरेंस में ऐसी क्या चेंज थी? कल ही मैंने आपको समझाया था समरी में, राइट? सो जल्दी से इसका आंसर बताओ। शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड वेरी जेंटल, शी इज लुकिंग यंग, शी आई मीन इट विल बी वाज, राइट? ये वाज होगा, ये भी वाज होगा। शी वाज लुकिंग लाइक एन एंजल। सो क्या होगा इसका आंसर, या फिर ऑल द अबव? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी, बहुत इजी है, जल्दी से सोच करके बताओ। कल मैंने अच्छे से आपको समझाया था। उसने डेफिनेटली ऐसा तो कुछ नहीं लगा, आई मीन ऐसा तो वो लिटिल गर्ल ऐसा कुछ नहीं कहा था कि उसकी ग्रैंड मदर यंग दिख रही थी या फिर एंजल की तरह दिख रही थी। बस उसने ये कहा था कि शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। पहले वो कभी भी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं दिखी, इतनी ज्यादा प्रिटी नहीं दिखी, बट फर्स्ट टाइम शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड ऑब्वियसली जेंटल। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट? Now moving on to the sixth question, and this is the last question. So the question is, who died at the end of the story? Story के अंत में कौन मर जाता है? The little girl, the grandmother, her father, both A and B. So definitely option A. बस little girl मरती है, उसकी grandmother तो पहले ही मर चुकी थी, right? So इसका आंसर straight forward option A होगा. All right? So with this we have reached to the end of the video. I hope आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी अच्छी लगी होगी. आई होप कि आप मेरे वीडियो से सेटिस्फाइड हो. एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको इस वीडियो का समरी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक करो. ऑलराइट, सो इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म. थैंक यू फॉर वॉचिंग.